आज पूरा देश एक बार फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहा है। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद 1949 को आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा दिया था। लाख प्रयासों के बावजूद विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा को क्या वो सम्मान मिल पाया जिसकी वो असल हकदार है? भाषा किसी भी देश और संस्कृति की पहचान होती है, तो क्या उसे संरक्षित करने की हमारी अब तक की कोशिशें काफी रही हैं? सवाल ये भी उठता है कि क्यों हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी एक विदेशी भाषा को खुद से दूर नहीं कर पाए। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। संसद में चली थी 3 दिन बहस। जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो भारत की भाषा क्या हो, इस सवाल को लेकर संसद में 3 दिन 12 सितंबर दोपहर से लेकर 14 सितंबर दोपहर तक बहस चली। किसी भी देश की आधिकारिक भाषा वह हो सकती है जो राष्ट्र को जोड़ने का काम करे। उस समय अधिकांश रियासतों में हिंदी बोली पढ़ी लिखी जाती थी, इसीलिए उसे ही आधिकारिक भाषा बनाने की लगातार मांग उठ रही थी। चर्चा के दौरान 13 सितंबर को चर्चा में कहा गया कि किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता। कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती है। भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग करे, उसके लिए हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। आखिरकार अधिकतर सदस्यों ने देवनागरी लिपि को ही स्वीकार किया। भारतीय संविधान की धारा 343(1) में इस प्रकार वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक तौर पर 15 वर्ष यानी 1965 तक प्रचलन से बाहर करने का जिक्र था। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1965 को अंग्रेजी की जगह हिंदी को पूरी तरह से देश की राजभाषा बनाना था। तय हुआ कि अब विभिन्न राज्यों और केंद्र को आपस में हिंदी में ही संवाद करना होगा। इस काम को आसान बनाने के लिए संविधान ने 1955 और 1960 में राजभाषा आयोग के गठन का आह्वान किया। इस आयोग को हिंदी के विकास पर रिपोर्ट देनी थी। इसके आधार पर राष्ट्रपति को इस संबंध में कुछ सिफारिशें करनी थी। 26 जनवरी 1965 को जब हिंदी देश की आधिकारिक राजभाषा बन गई तो दक्षिण भारत के राज्यों में रहने वाले लोगों को डर सताने लगा कि हिंदी के आने से वे उत्तर भारतीयों की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ जाएंगे। इसके बाद हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। उस समय मद्रास, जो वर्तमान में तमिलनाडु है, इसमें आंदोलन और हिंसा का एक जबरदस्त दौर चला। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रयासों से इस समस्या का समाधान निकाला गया। परिणाम स्वरूप 1967 में राजभाषा अधिनियम में यह संशोधन किया गया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहें तब तक अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में आवश्यक माना जाए। इस संशोधन के माध्यम से आज तक ये व्यवस्था चली आ रही है और हम चाहकर भी अंग्रेजी से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं।